आप कौन हो? मैं आपको नहीं जानती। मैं रतन, और ये मालिनी है। क्या तुम हमें नहीं पहचानती? ओह माय गॉड, मालिनी की तरह, बाकी लोगों की तरह उसने तुम्हारी भी याददाश्त मिटा दी। मतलब तुम्हें कुछ याद नहीं इन पिछले 3 महीनों में क्या हुआ है। देखो शीला, याद करने की कोशिश करो। इसी ने ये सब किया है, उसी ने। देखो वो बहुत ही खतरनाक है। और तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो हमारे साथ, चलो। हटो, पीछे हटो, सुना नहीं, समझे? क्या हो रहा है इंस्पेक्टर? आप इन्हें मेरे घर क्यों ले आए? तुम्हारा घर? शीला, मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये जगह ठीक नहीं है, यहाँ पर बहुत खतरा है। अगर वो यहाँ आ जाएगा तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। चलो चलो हमारे साथ, चलो शीला। बहुत हो गया तुम्हारा। अरे क्या कर रहे हैं आप? तुमने जो देखा था वो देख लिया ना। अभी क्या कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? इंस्पेक्टर, कौन है ये लोग? ये वही लोग हैं जिन्होंने कंप्लेंट लिखवाई थी। अच्छा, आप लोगों ने ये कैसे सोच लिया कि मैं शीला का खून करूंगा? अपनी पत्नी का खून करूंगा मैं? शीला? तुम्हारी पत्नी? जी, पत्नी। शीला मेरी पत्नी है। हमारी शादी हुए 3 साल हो चुके हैं और पिछले 3 सालों में हमारी लड़ाई तक नहीं हुई और आप लोग ये कह रहे हैं कि मैं इनका खून कर दूंगा? भाई कमाल है। बकवास मत करो अजय। तुम और शीला एक दूसरे को सिर्फ थोड़े ही टाइम से जानते हो, फिर ये 3 साल वाला नया चक्कर कहां से बनाया तुमने? देखिए, आपको कोई गलत फहमी हुई है। हम आपको नहीं जानते, आप हमें नहीं जानते, तो आपको कैसे पता कि हमारी शादी हुई कितने समय? बनो मत अजय, बनो मत। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं। जब ये पहली बार हमसे मिला था ना, तब इसी ने कहा था कि ये एक ट्रैवल राइटर है, बाहर से आया है। झूठ कहा था इसने। सच तो ये है कि ये गहोटा में ही रहता है। इसके पास एक काली गाड़ी भी है। पूरे गहोटा पर काबू पा रखा है इसी ने दीपंकर का खून किया था और इसी ने तुम्हें और मुझे मारने की कोशिश की थी। ये मिस्टर, जो भी आपका नाम है, पहली बात तो आप मेरे घर में आए और फिर मेरे ही खिलाफ उल्टा सीधा कह रहे हैं। आपकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि आपकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है। अजय, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं पागल नहीं हूं। ये पागलपन नहीं है तो और क्या है? पूरे गहोटा पे मैंने राज कर रखा है, काबू पा रखा है। देखिए, अगर आप चाहते हैं ना, फाइबर टेक्सटाइल में जाके पूछताछ कर सकते हैं, जो गहोटा हाईवे पे है। 6 साल से मैं मैनेजर हूँ। हाँ, आपकी एक बात सही है कि मेरे पास काली गाड़ी जरूर है। बस, कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है हमें। बस हो गया, इनसे कहो यहाँ से जाए। एक बार की बात है ना शीला, इन्हें साफ साफ बता देते क्या है, वरना ये लोग फिर आ जाएंगे कोई नई कहानी बनाकर परेशान करने के लिए। ये देखो शादी का एल्बम, तुमको यकीन है ना हमारी शादी हुई है? देखो देखो, शायद आपकी राय बदल जाए। देखिए, ये फोटोज झूठी हैं। तुम सब इन फोटोज पर विश्वास मत करना। हाँ? तो फिर क्या आप पे विश्वास करें? हाँ, क्योंकि मैं सच बोल रहा हूं। सच? सच क्या है मिस्टर बलराम से जाके पूछिए, उन्होंने ये फोटो खींची थी। और अगर इनफैक्ट आपको यकीन नहीं है ना, तो शहर में जाके किसी से भी पूछ लीजिए। गहोटा छोटी जगह है, लगभग सारा शहर आया था हमारी शादी में। देखिए, मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ और मुझे भी लगता है कि ये फोटो। साइकियाट्रिस्ट? आप इन्हीं का इलाज कर रही है ना? अजय, मैं पागल नहीं हूं और ना ही तुम मुझे पागल बना सकते हो। शीला प्लीज मेरी बात मानो। ये आदमी बहुत ही खतरनाक है। ये तुम्हें मारना चाहता है। शीला, निकल जाओ यहाँ से। प्लीज मेरी बात मानो। शीला, इसने तुम्हारे सोचने समझने की, याद रखने की सारी शक्तियों पर काबू कर लिया। शीला, ए मिस्टर, मैं चाहता हूं तू गहोटा में ज्यादा दिन नहीं रहो। जैसे आए थे ना, वैसे ही उल्टे पाँव चले जाओ, समझे? तुम मुझे गहोटा से निकाल नहीं सकते हो। निकाल नहीं सकता? अगर आपकी कोई रिपोर्ट आई, अगर आपने कुछ गड़बड़ की, तो उठा के लॉकअप में बंद करवा दूंगा। और उसके बाद तुम मेरे साथ वही करोगे जो तुमने दीपांकर के साथ किया था ना? पागल है, बिल्कुल पागल। मैडम, आप साइकियाट्रिस्ट है ना?
मुझसे ज्यादा आप अच्छी तरह जानती हो कि ऐसे आदमी को खुलेआम छोड़ना ठीक नहीं है। इसे गौटा में नहीं, पागल खाने में छोड़ना चाहिए। गहोटा कौन सा किसी पागल खाने से कम है। क्या करें? आते वक्त एक होटल देखा था। ऐसा करते हैं, पहले वहां चलते हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। रतन, हो सकता है कि तुमसे सचमुच कोई गलती हो गई हो। जरा सोचो, अजय, शीला, वो घर, वो शादी की तस्वीरें, ये सारे लोग, रतन ये सारे लोग झूठ क्यों कहेंगे? तो अब मेरी छोटी बहन को भी लगने लगा है कि मैं पागल हूं। मेरी बात को ध्यान से सुनो। गहोटा में जो कुछ भी हुआ है उस सब के पीछे अजय का ही हाथ है। उसमें कुछ भी करने की शक्ति है। उसने ना सिर्फ मालिनी की याददाश्त मिटा दी बल्कि उसके दिमाग में यह भी डाल दिया कि वो गहोटा में नहीं बल्कि हैदराबाद में थी। मैं रतन की बात से सहमत थी। मालिनी के दिमाग के साथ किसी ने खेल खेला है। शायद ये दवाइयों का असर है या फिर हिप्नोटिज्म। ये दवाई या हिप्नोटिज्म का असर नहीं है। ये सब अजय का किया धरा है। अजय और ये निशान जिसने पूरे गहोटा को पागल कर दिया और फिर सब कुछ भुला दिया। तुम जो कह रहे हो सच है, तो फिर हम लोग यहाँ क्यों रुके हैं? यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? नहीं, मैं यहाँ से नहीं जा सकता। और क्यों? क्योंकि मैं शीला को यहाँ अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। किस शीला की बात कर रहे हो तुम? उसकी जिसने तुम्हें घर से निकाल दिया, जिसने तुम्हें पहचाना तक नहीं। यही तो मुझे पता करना है कि अजय ने किया क्या है उसके साथ। उन दोनों ने शादी की है। क्या तुम वो सारी तस्वीरें भूल गए? वो तस्वीरें नकली थी। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? ये सब अजय की चाल है। तो इसका मतलब है तुम यहाँ से नहीं जाओगे। ठीक है, यहीं रहेंगे दोनों साथ में मरेंगे यहाँ पर। ठीक है? अगर आप दोनों जाना चाहो तो जा सकती हो। नहीं, मैं यहीं रहूंगी। मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ है। डॉक्टर, अगर आप जाना चाहती हैं तो। नहीं मालूम, क्योंकि मैं भी ये जानना चाहती हूँ कि आखिर सबके पीछे राज क्या है। अजय, देखो, हमारा बच्चा दुनिया का सबसे खूबसूरत और तंदुरुस्त बच्चा होगा। मैं जानता हूं शीला कि हमारे बेटे का कोई जवाब ही नहीं होगा। बेटा? तुम्हें कैसे पता कि बेटा ही होगा? अगर बेटी हुई तो? इनफैक्ट मैं तो चाहती हूँ कि एक प्यारी सी बेटी हो जाए। नहीं शीला, बेटा होगा, बेटा ही होगा। फाइन, अगर बेटा हुआ तो बिल्कुल तुम्हारी तरह होना चाहिए। नहीं शीला, वो मेरे जैसा नहीं होगा। वो मुझसे ज्यादा अच्छा होगा। उसके पास वो सब कुछ होगा जो किसी के पास नहीं है। कोई उसके जैसा नहीं होगा। सारी दुनिया पर छा जाएगा, वो छा जाएगा सब पर। अरे, हम तो पूछना ही भूल गए कि हमारा अगला अपॉइंटमेंट कभी है। तुम एक काम करो, तुम गाड़ी में बैठो, मैं पूछ के आता हूं, ठीक है? शीला, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? देखो, इन पिछले महीनों में जो कुछ भी हुआ है शायद तुम सब कुछ भूल गई हो, लेकिन उसके पहले वाली बात तुम्हें याद होगी ना। देखो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तुम यहाँ से चले जाओ। प्लीज शीला, मेरी बात सुनो। तुम यहाँ से जाते हो या मैं अजय को बुलाऊं? मैंने आपको डिस्टर्ब किया इसलिए माफी चाहता हूँ। बाय सफेद खरगोश। क्या कहा? ओ सफेद खरगोश। ये बिल्कुल बदली नहीं, बिल्कुल वैसा ही गुस्सा। सफेद खरगोश। सफेद खरगोश?
ये नाम तुम्हें कैसे पता? ये तो स्कूल में दोस्त। तुम्हारे दोस्त तुम्हें बुलाया करते थे ना? हाँ मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं पहाड़ी चूहा हूं। याद है स्कूल में हम एक दूसरे को किस नाम से बुलाया करते थे? रैटी, पहाड़ी चूहा, मैं रतन। रतन, हाँ। तुम गहोटा में क्या कर रहे हो? और वो सारी झूठी बातें। देखो, तुम मेरे स्कूल में थे, इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ आकर मेरी जिंदगी खराब कर दो। मैं तुम्हारी जिंदगी खराब नहीं करना चाहता शीला, मैं तो बस तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, मुझे सिर्फ तुम्हारे 2 मिनट चाहिए। उन 2 मिनट में मैं जो कुछ भी कहना चाहता हूं वो सिर्फ सुन लो प्लीज। प्लीज शीला, सिर्फ 2 मिनट। फाइन, देखो अजय अब आता होगा, तुम यहाँ से जाओ, मैं तुम्हें जेटी पर मिलती हूँ। ओके। अरे शीला, शीला तुम यहीं खड़ी हो, गाड़ी में बैठ जाओ। अरे मैं बताना भूल गई, बाबा यहीं आने वाला है, मैं उनके साथ चली जाऊंगी। अरे श्योर, क्योंकि इस तरह तुम्हें अकेला छोड़ना मुझे ठीक नहीं लग रहा है शीला। I'll be absolutely fine, मैं बच्ची थोड़ी ना हूँ। चलो अरे बैठो, शीला, मैं बोल रही हूँ ना, तुम जाओ। शीला तुम बच्ची नहीं हो, लेकिन बच्ची की माँ तो बनने वाली हाँ तो I'll be fine, बैठो। है। Are you sure? हाँ बिल्कुल। ये सब कुछ 2 महीने पहले शुरू हुआ था। जो कुछ भी कहना था मैंने कह दिया। तुमने मुझे चुपचाप सुनने को कहा, मैंने सुना। अब तुम सुनो। सबसे पहली बात, मैं कभी एयर होस्टेस नहीं थी। स्कूल खत्म होने के बाद हमेशा से ही मैं गहोटा में रही हूँ। नहीं शीला, इससे पहले तुम मुंबई में ही रहती थी। तो मेरे घर का क्या, जो मैंने और अजय ने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा कर बनाया? वो घर तुम्हारा नहीं है, वो अजय का है। अगर मैं गहोटा में नहीं रहती थी तो मैं अजय को 5 सालों से कैसे जानती हूँ? 5 साल क्या, तुम उसे 5 महीनों से भी नहीं जानती। अच्छा, तो हमारी शादी को हुए 3 साल हो गए, ये भी झूठ है? हाँ शीला, हाँ। अजय ने तुम्हारे दिमाग पर काबू कर रखा है। तुम्हें सिर्फ वही याद है जो वो चाहता है तुम याद रखो। मान लिया, तुम्हारी हर बात को मान लिया, लेकिन मेरे शरीर का क्या? अगर मैं 2 महीने पहले बंबई में थी, एक एयर होस्टेस थी जिसकी शादी नहीं हुई थी, देन टेल मी, ये कैसे हो सकता है कि मेरे पेट में एक बच्चा पल रहा है, 4 महीने का बच्चा? ये भी मेरा नहीं? कि ये बात भी अजय ने मेरे दिमाग में भर दी? और वो डॉक्टर के रिपोर्ट्स, वो भी सारे झूठे हैं? हाँ देखो रतन, तुमने जो कहा मैंने सुना, अब तुम मेरी बात सुनो। अजय मेरा पति है, गहोटा मेरा शहर है। इन दोनों के बिना मेरी जिंदगी में और कुछ नहीं है। मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी कि कोई दूसरा आदमी मेरे पति के बारे में इस तरह बेहुदा बातें करे। अब अगर तुम्हें जरा सी भी शर्म है तो तुम दोबारा मेरा पीछा नहीं करोगे। Is that clear? अगर शीला 4 महीने से प्रेग्नेंट है तो जो कुछ भी तुम कह रहे हो रतन, उन बातों का कोई मतलब नहीं रह जाता। अचानक मुझे तुम्हारी सारी बातें झूठ लगने लगी हैं। जानता हूं, इसीलिए मैं ये साबित करना चाहता हूं कि ये भी अजय की कोई चाल है। और कैसे? 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 कोई तो रास्ता होना चाहिए। रिपोर्ट्स, अगर हमें शीला की रिपोर्ट्स मिल जाती है तो उससे पता चल सकता है। हाँ, वो रिपोर्ट्स देखकर मैं ये बता सकती हूँ कि शीला असल में प्रेग्नेंट है भी या नहीं। पर मुझे नहीं लगता कि शीला या उसकी डॉक्टर हमें वो रिपोर्ट्स दिखाएगी। उनसे पूछने की क्या जरूरत है? हम खुद भी तो जाके वो रिपोर्ट्स हॉस्पिटल में देख सकते हैं। अरे शीला,
तुम अभी तक सोई नहीं? मेरा इंतजार कर रही थी क्या? आज मैं रतन से मिली। रतन कौन? अच्छा वो पागल। उसे तुम्हें फिर से परेशान किया क्या? नहीं, अजीब अजीब सी बातें कर रहा था। कह रहा था कि वो मेरे स्कूल का दोस्त है, मैं पहले बम्बई में रहती थी, तुमसे कुछ दिन पहले ही मिली हूँ, फिर तुमने उसे मारने की कोशिश की, फिर तुमने किसी दीपांकर नाम के आदमी का खून किया। पागल। फिर तुमने क्या कहा? क्या कहती? अच्छा, मुझे लगता है वो लड़का बिल्कुल पागल है, टोटली। मैंने उससे कहा, फाइन, अगर मैं अजय से कुछ दिन पहले ही मिली हूँ तो ये बताओ कि मैं 4 महीने से प्रेग्नेंट कैसे हूँ? ये सुनते उसके होश उड़ गए। वो तुम्हें मिला कहा? हॉस्पिटल के बाहर। क्यों, क्या बात है? नहीं कुछ नहीं शिला, तुम आराम करो, मैं भी आया। अजय सुनो, रतन, तुम रुको, तुम्हारे ये क्रचेस बहुत आवाज करते हैं, कहीं वॉचमैन जाग ना जाए। मैं जाती हूँ। कौन है आप? सारे क्या चाहिए? सारे का पता चला लॉज का है? हाँ, माफ कीजिएगा भाई साहब, ये मेरी बहन है। हम गहोटा में नए आए हैं। वो रेड रोज लॉज में ठहरे हैं, लेकिन रास्ता भूल गए, माफ कीजिए। हाँ हाँ, रास्ता पूछने के लिए मैं आपको उठाने आई थी। हाँ, हमारी मदद कीजिए प्लीज। जी जरूर। वो देखिए, वो जो सामने पेड़ नजर आ रहा है आपको, वहां से आप दाएं मुड़ जाना और आगे चौराहे से फिर बाएं मुड़ जाना। कौन सा वाला चौराहा, पहला या दूसरा? भाई साहब, एक ही तो चौराहा आता है। नहीं, 2 हैं। हमने आते वक्त 2 देखे थे ना, इसलिए कंफ्यूज हो गए। अरे कमाल है, ये रातों रात में दूसरा चौराहा कहां से आ गया? ये देखिए, ये जो सामने जो पेड़ है, जी हाँ। यहाँ से आप दाएं मुड़ जाना, उसके आगे चौराहे से बाएं मुड़ जाना, फिर दाएं, फिर उसके बाद बाएं, बस। बाएं, राइट? राइट नहीं, लेफ्ट। अच्छा अच्छा, लेफ्ट। समझ में कुछ नहीं आ रहा है, आप प्लीज एक बार फिर से समझाइए। इन्हें रिपोर्ट लाने में इतनी देर क्यों लग रही है? रतन कोई आ गया तो?